हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको बताऊंगी कि अक्टूबर के मंथ में आप अपने बोगनविला के प्लांट में क्या वर्क कीजिए जिससे आपको पूरे 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भरपूर फ्लावरिंग मिले, भर भर के इसमें फूल है। तो इसके लिए कुछ अगर हम काम अभी अक्टूबर में, ऐसे मैंने सितंबर में भी किया है, जो मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था बोगनविला के फर्टिलाइज़र पर। अगर वो आपने किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हैं तो अक्टूबर के भी मंथ में अगर आप ये कर लेते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमें बहुत ज़्यादा इसकी ब्लूमिंग और फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि इस टाइम में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाइट बोगनविला है जिसको मैंने ये मानसून में लगभग 20 दिन पहले मैंने इसको रिपोर्टिंग किया था और मेरा एक दो ही वर्ड झड़े बाकी, क्योंकि मैंने इसके रूट को, बॉल को ज़रा सा भी नहीं छिड़ा। ये छोटे पॉट में था, इसको निकाल के मैंने बड़े पॉट में खाली शिफ्ट कर दिया। देखिए, तो देखिए इसकी ब्लूमिंग बहुत हो रही है। देखिए जैसे इस वाले, लेकिन इस वाले बोगनविला में मेरी ब्लूमिंग अभी नहीं हुई है। हाँ हुई थी, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये फ्लावर आके स्पेंड ख़त्म हो चुके हैं। देखिए ये सब में बर्ड्स बने थे, ये ख़त्म हो गए हैं। तो इस टाइम में क्या करना है, तो इस टाइम में हमको करना क्या है कि एक तो इसको फर्टिलाइज़र मैंने सितंबर मंथ में सारे बोगनविला में दे दिया था। अक्टूबर के मंथ में भी आप इसको क्या कहता है फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं वो आपको नेक्स्ट, देखिए मैंने ये इसका फर्टिलाइज़र का मिक्सचर रखा, मैं इसे बताऊंगी लास्ट में कि इसे कितने कितने रेशियो में देना है। देखिए जैसे इस वाले का मेरा ब्लूमिंग हो गया। मैंने अगस्त में इसको हार्ड प्रून किया था सारे बोगन में, मेरे पास बोगनविला के 10 प्लांट हैं। लेकिन फिर भी देखिए इसमें कुछ अननेसेसरी ग्रोथ हो गया थी, इसमें फ्लावरिंग हुई है। लेकिन देखिए इसके नोट से ये फ्लावर आ रहे हैं, तो इनका सेफ क्या हो गया, थोड़ा ख़राब हो गया, ये डी सेफ हो गया। तो इस टाइम में अक्टूबर का आज 2 तारीख है, अगर आपको मेंटेन करना है तो इसको क्या कीजिए, आप थोड़ा सा इसको सॉफ्ट प्रून कर दीजिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ, हार्ड प्रून नहीं करने के लिए, क्योंकि अभी वो टाइम है कि ये फ्लावरिंग करेगा। देखिए जैसे ये बहुत ऊपर लैगी हो रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको काटूँगी तो इसके इस नोट से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ये 2 स्टेम निकलेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा प्लांट बूसी भी होगा और इसमें बोगनविला में ये है कि जितने नए होंगे उनके टिप से ही फ्लावरिंग होता है। देखिए ये वाला जैसे मेरा ये स्पेंड कर गया, इसमें फ्लावर ये बहुत लैगी है। मैं इसको यहाँ से, देखिए इसको कट कर, इस कटिंग को फेंकना नहीं है, मैं इस कटिंग को रख लूँगी। देखिए बहुत लैगी हो रहा है, तो खाली इसको सेफ मेंटेन करना, हार्ड प्रून नहीं करना है, सिर्फ इसको आप सेफ मेंटेन कर लीजिए। जैसे मुझे ये करना था, क्योंकि ये बहुत फ्लावरिंग हो गया। अब इसके टिप में मान लीजिए ये यहाँ से ग्रोथ करती, यहाँ पर से फ्लावरिंग हो तो ये सुंदर नहीं लगे, मुझे एक सेफ चाहिए, इसलिए मैंने इसको कट कर। देखिए आप भी इस तरह अपनी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरा, इस टाइम में आप क्या क्या देखिए, मानसून के पानी से इसको नाइट्रोजन बहुत मिलता है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ करता है। तो अगर हमको फ्लावरिंग लेना है तो इसका क्या करना है, इसमें देखिए आपको लीफी ग्रोथ बहुत है, तो इसके कुछ लीफ को आप ऐसे डिफोल्ड कर दें, डिलीट कर दीजिए। इसे आप ये जो आप लीफ हटाइएगा तो इससे क्या होगा, तो इसकी सारी एनर्जी जो ये लीफ में ले रहे थे, ये अपने आप को ग्रोथ करेंगे फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए अब मेरा ये आपको कुछ सेफ मेंटेन लग रहा होगा। देखिए मैंने इसके सारे टिप को कर दिया। तो जैसे मान लीजिए हमने सपोज दैट यहाँ पर से मैंने किया, तो इस नोट से ये 2 ब्रांचेस निकली, तो इससे मेरा बूसी भी हो और फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएगा। मैं ये सारी कटिंग को फेंकूँगी नहीं, मैं इससे लगा दूँगी, जो लग जाएगा ठीक, नहीं लगा वो भी ठीक। देखिए तो गया। दूसरा, इस टाइम में फ्लावरिंग लेने के लिए एक काम करना है क्या, इसको जैसे ये आप इसको हाथ से भी चाहिए तो ऐसे करके इसके अननेसेसरी लीफ को हटा सकते हैं। हाँ, इसके वाटरिंग को अब ध्यान रखना, हमको फूल लेना है तो इसके वाटरिंग पे, अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो ये अपनी लीफी ग्रोथ को ज़्यादा करेगा। तो हमको इसके अब फ्लावरिंग लेने के लिए अक्टूबर मंथ से क्या करें, इसके पानी को, इसके वाटरिंग को कंट्रोल करना हो, क्योंकि ये बोगनविला का ये रोल, जब ये स्ट्रेस में आता है, जब इसको पानी कम मिलता है, तब ये अपने आप को फ्लावरिंग के लिए पुश करता है। तो इसलिए वाटरिंग का हमें ध्यान देना होगा, और वाटरिंग तब करना होगा जब
प्लांट को 2-3 दिन तक, जैसे इसके लीव सब ऐसे थोड़े से मुरझा जाए, मतलब ये सपोज दैट मान के चलिए कि इसको हमको स्ट्रेस नहीं देना है। जब प्लांट स्ट्रेस में जाता है तब वो सोचता है कि अब हम मरने वाले हैं, तो वो क्या करता है, जल्दी से अपने आप को वो सोचता है मैं बीज बनाऊंगा। तो बीज बनाने के लिए वो क्या करेगा, पहले वो फ्रूटी फ्लावरिंग करेगा, तब ना बीज बनेगा। तो और मुझे क्या चाहिए, हम लोग को फ्लावरिंग ही चाहिए। तो इस कारण इसको स्ट्रेस में देना, और स्ट्रेस देने के लिए इसके वाटरिंग को करना, मतलब 3 दिन 4 दिन जब तक इसके पत्ते ऐसे झुक न जाए, इसमें पानी कम मात्रा में देना है, तो ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने वाटरिंग बना दिया। हाँ, और सबसे मोस्ट इनका है, बोगनविला को फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको फुल डे के सनलाइट, मॉर्निंग से लेकर शाम तक के सनलाइट में रखिए। अगर इसको सनलाइट नहीं मिल रहा है तो ये फ्लावरिंग नहीं होगा, चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र इसमें क्यों ना ही डालें। देखिए जैसे इस टाइम में मेरा ये वाइट वाला पूरा चल रहा है, तो जैसे मैंने सितंबर के मंथ में सारे बोगनविला में जितने भी मेरे पेरेनियल प्लांट हैं सारे में मैंने फर्टिलाइज़र दिया था। अभी आज अक्टूबर की 2 तारीख है, मैंने बताया कि मैंने 1 से 5 तारीख के बीच अपने सारे प्लांट को फर्टिलाइज़र दे दिया। तो मैं आज सोची कि आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये मैंने ये फर्टिलाइज़र रखा है, देखिए ये मस्टर्ड केक है, ये पोटास है, ये जाइम फर्टिलाइज़र है, ये सुपर फॉस्फेट, और ये आपका डीएपी है। तो मैं इसमें ये लगभग 14 इंच का एक पॉट है, 10 लीटर की बाल्टी है। मान लीजिए जैसे इसमें मुझे देना है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे हल्का हल्का हर एक बोगनविला में आप इसको ऐसे हल्की सी इसकी गुड़ाई कर दीजिए। देखिए ऐसे गुड़ाई करने के बाद आप इसमें इस चम्मच से मैं 2 चम्मच देखिए दे रही हूँ ये मस्टर्ड केक, 2 चम्मच मस्टर्ड केक दे दिए। 1 चम्मच मैं पोटास दे रही हूँ, ये कुछ ग्रेनुअल्स है जाइम के, ये डीएपी के लगभग इतना। अगर आप सपोज दैट आप अगर टीस्पून से ले रहे हैं तो ये देखिए 1, और ये सुपर फॉस्फेट। आप इसमें चाहें तो बोन मील भी डाल सकते हैं, इसको कैल्शियम मिलेगा तो इसका फ्लावरिंग काफ़ी टाइम तक रहेगा। इस तरह मैंने ये 5 दे दिया। अब इसको मैं इस तरह जो किनारे रिम बनाए थे, कभी भी प्लांट के रूट के साथ नहीं देने, पॉट के रिम में साइड में ही आपको देना। देखिए ये जो मैंने नाली जैसा बना के दिया, तो अब इसे मैं इसे फिल कर रही मिट्टी। फर्टिलाइज़र को कभी ओपन मत छोड़िए, इससे क्या होगा, इसमें सीधे सनलाइट लगेगा तो फ्लावरिंग इसका जो फर्टिलाइज़र है उसका पावर कम होता है। ऐसे कर लिए। देखिए जब भी हम लोग किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र दें तो फर्टिलाइज़र के बाद वाटरिंग देना जरूरी है, नहीं तो फर्टिलाइज़र अपना काम नहीं करेगा। तो वाटरिंग के लिए इतने बड़े प्लांट के लिए मुझे ½ लीटर चाहिए, मैं दूंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ ये रखा है। देखिए मैं इसमें मैं इसको सादा पानी नहीं दूंगी, मैं इसमें ये दे रही हूँ, यही ह्यूमिक एसिड। देखिए इसमें 1 लीटर में 2 ml देना है, तो ये ½ लीटर है तो मतलब 1 ml मैंने दिया। तो ये इसका देने का रीज़न क्या है कि ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये इसको जब हम इसमें डालेंगे तो ये इसकी रूट, बोगनविला की रूट इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे क्या होगा, जब ये रूट इसको एब्जॉर्ब करेगी तो ये रूट सारे फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने में उसको मदद मिलेगी और रूट को भी स्ट्रेंथ मिलेगा। देखिए मैंने ये पानी दे दी, मैंने इतना पानी दिया देखिए कि ताकि मेरा ये ड्रेनेज होल से पानी ना निकले। अगर मैं इससे ज़्यादा पानी देती तो ये क्या होता, ये वाटर के साथ साथ इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया वो भी बह के चला जाता, इसलिए मैंने ½ लीटर ही दिया। देखिए मैंने इसको डाल दिया, ये फ्लावर। तो इस तरह आप अपने हर एक बोगनविला में आप इसका कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे सारे में अभी आ रहे हैं, देखिए इस वाले को मैंने ट्रिम कर दिया, ये मैं फर्टिलाइज़र रखी हूँ, ये मैं सारे में ये डालूँगी। देखिए आपको मैं कुछ और प्लांट दिखाती हूँ बोगनविला के। देखिए हाँ, वाटरिंग का हमेशा इसका ध्यान रखना है। देखिए एक में तो मेरा ये बोगनविला में आ गया है फ्लावरिंग, देखिए ये कितना हेल्दी हो रहा है। देखिए तो इसको स्ट्रेस में रखना है,
वाटरिंग का ध्यान है। देखिए मेरा इसमें भी पानी नहीं है, मैं इसे और 2 दिन नहीं दूंगी। जब ये लीफ ये पूरा ऐसे डाउन होगा तब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। इसका लीफी ग्रोथ बहुत है, तो इसके कुछ लीफ को आप ऐसे हटा दीजिए। तो हैवी ब्लूमिंग के लिए आपको कुछ टिप याद रखना होगा। पहला कि आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, वाटरिंग बहुत सोच के डालिए। देखिए मैं इस कटर से आप ये देखिए, जैसे इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुआ, ये बहुत इसके ब्रांच लैगी हो गए। मैं इसे भी थोड़ा सेफ में देती हूँ। देखिए हाँ, हल्का हल्का प्रून कीजिए। ये 1-2 तारीख अक्टूबर है बस, अब नहीं प्रून किया। अगर अब आप प्रून कीजिएगा तो आपका जो फ्लावरिंग का टाइम है वो चला जाएगा। ये मेरा बहुत ज़्यादा लैगी हो गया था, इसलिए मैंने इसे काटा। देखिए जबकि मैंने इसे मॉनसून में इसकी मैंने काफ़ी हार्ड प्रून की थी, खाली मैं इसका शेप मेंटेन के लिए मैं इसे काट रही हूँ। देखिए इस वाले में फ्लावरिंग है इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, उस वाले में भी आ गई, ये भी पूरा फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आप इस चीज़ बात को ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी रहेगा। तो इसका सबसे पहली बड़ी बात है कि आप इसको वाटरिंग, इसका फर्टिलाइज़र, इसको स्ट्रेस में रखना है। पानी तब देना है जब ये पूरा एकदम स्ट्रेस में आए, तब करना। तो ये 9 अक्टूबर से ही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा। देखिए ये इस तरह का है, ये मेरा ये एक अम्ब्रेला कट में आएगा पूरा। देखिए जैसे इस वाले का ये मैंने ज़मीन में लगाया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैं कोई प्रून नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे ऊपर ले जाऊँगी ड्रिल करके। तो इसको मैं सिर्फ वाइडली ग्रो होने दे रही हूँ ताकि इसमें फ्लावरिंग हो सके। हाँ कुछ कटिंग था बोगनविला का यहाँ पे। तो इस टाइम में अगर आपने अपने बोगनविला में फर्टिलाइज़र नहीं दिए हैं तो आप इस बार अक्टूबर में पर मंथ आप थोड़ा थोड़ा भी डाल दीजिएगा तो काफ़ी रहेगा। तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर भर भर के फ्लावरिंग में, क्योंकि हाइब्रिड बोगनविला वो विंटर में भी फ्लावरिंग करता है। वो डोरमेंट मेनली जनवरी में होता है, देसी वाला। हाइब्रिड वाला तो पूरा देते ही रहता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फैमिली मेम्बर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे जो भी इसके बारे में नॉलेज थी मैंने आपको बताया। देखिए जैसे इसके इस टिप में हाँ बर्ड बन रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है। तो इसका 5 बोगनविला का 5 केयर करना है। पहला वाटरिंग, सनलाइट, फर्टिलाइज़र, इसको स्ट्रेस में रखना है। और इसमें कोई फंगस वंगस नहीं लगता है, किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड मेरे विचार से तो नहीं लगा। अगर लगा तो आप एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिए, इमिडाक्लोप्राइड का, बस इतना ही। अब मैं इसके साथ ही ये वीडियो एंड करती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी नई टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।